जुलाई में मेरे बेटे का बर्थडे था और जुलाई से लेके अब तक उसकी जो ये पार्टी है ना बाहर गेम्स वाली, ये पेंडिंग थी। तो काफ़ी दिनों से हम लोग कर रहे थे प्लान वैभव के लिए, लेकिन कभी एग्जाम्स, कभी तबीयत, कभी बारिश, कभी वेदर, कभी मेरे पास समय नहीं था। इस वजह से हम बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। तो आज बड़ा समय निकाल कर हम लोग आए हैं बाहर वैभव को लेकर। प्लस मुझे था कुछ अर्जेंट काम, और ये जो एरिया है ये मेरे घर से बिल्कुल अपोजिट साइड में है। यहाँ पर मैं रेगुलरली शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ। जब भी मैं यहाँ जाती हूँ काफ़ी सारे लोग मुझे जानने वाले मिल जाते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन बच्चों को लेकर नहीं जाती, बच्चों को जो जिस तरफ जाना होता है वो दूसरी तरफ है। और यहाँ पर आते ही बच्चों ने खेले कुछ गेम्स, तो बच्चों का दिन भी बन गया। मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चों की आउटिंग ना हफ्ते में एक बार मैं करवाती ही हूँ, लेकिन चूंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो मैंने सोचा चलो भाई आज देर आए दुरुस्त आए, ये काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर आने के बाद जब भी मैं बाहर जाती हूँ, जब भी हम महिलाएं घर से निकलती हैं, चाहे हमें गाड़ी में बैठे बैठे जाना हो, लेकिन थकान लग जाती है ना। घर आने का मतलब घर पर आकर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे साथ तो यही होता है। और जब घर आकर आपको खाना बनाना पड़ जाए तब तो भैया सोने पे सुहागा। तो मैं जैसे कि कई बार बता चुकी हूँ कि हम लोग बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं। एक तो कारण ये है कि यहाँ पर साउथ में ना मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं जाना पसंद नहीं करती। हम लोग प्योर रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं। तो जिस एरिया में मैं गई थी ना वहाँ पर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था। छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, जो स्ट्रीट पे होते हैं, उनमें जाने का मन नहीं करता। हर जगह वो नॉनवेज वाला एक एक बोर्ड सा टंगा होता है, बस वही देखकर जो खाने की इच्छा है वो चली जाती है। तो बच्चों ने आइसक्रीम खाई, हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे हम मैकडी चले गए तो हमने आइसक्रीम खा लिया, या हमने थोड़ा सा बर्गर खा लिया बच्चों ने। तो बच्चों ने छोटा मोटा खा पी के हम घर आए, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बढ़िया से पराठे बनाए जाए। तो सब्जी बनाने का समय नहीं था, प्लस सब्जी थी ही नहीं मेरे पास। ये छोटी छोटी सब्जियां पड़ी थी, एक गाजर, पत्ता गोभी देखो कितनी छोटी सी है, तो छोटी सी पत्ता गोभी पड़ी थी, 1/4 हिस्सा होगा गोभी का, रखे रखे फ्रिज में सूख भी गई थी ये। और फिर मैंने 2 प्याज ले लिए और इनको मोटा मोटा काट कर मैंने मैनुअल चॉपर में डाला। अब जब आपके पास समय ना हो, या फिर अगर आपको ये लगे कि भाई बची कुची सब्जियों से मैं क्या बनाऊं, उस केस में स्पेशली जब आपके बच्चे सब्जी वब्जी खाना पसंद ना करते हो, तब ये रेसिपी बनाना। देखो कुल मिलाकर हमें बच्चों को सब्जी तो खिलानी है, तो वो तरीका क्यों ना ढूंढे जो बच्चे खुशी खुशी खाएं। अपनी मर्जी थोपने का ये सही तरीका नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब बच्चों को आप जबरदस्ती सब्जी बना के दे दो और वो स्कूल में लेके जाएं टिफिन, फिर आपको घर आके बोले हमने तो पूरा खा लिया, फिर आपको टीचर्स बोलें स्कूल से कॉल करके कि अरे आपके बेटे ने तो खाने नहीं खाया। मेरे केस में 1-2 बार ऐसा हुआ है, तब से मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं बच्चों को वही बनाकर दूंगी, स्पेशली स्कूल टाइम में जो उन्हें पसंद हो। घर में अपनी आंखों के सामने बिठाकर मैं कुछ भी उनको खिला सकती हूँ, लेकिन स्कूल में आप देख नहीं पाते, टीचर्स इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसलिए हमेशा वो दें बच्चों को जो बच्चे खुशी खुशी खाएं। तो ये जो मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों को बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, इसे वो हर दिन खा सकते हैं। तो मैंने सारी सब्जियां मैनुअल चॉपर में चॉप करके इसमें डाल दिया मूली मैशर में। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देगा। तो सब्जियां जल्दी पानी छोड़ दें, इसलिए इसमें थोड़ा नमक मिला दें। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक मिला दें इसमें, और बस फिर इसका पानी निकाल दें। और ये जो पानी है इसे डिस्कार्ड ना करें, इससे आप आटा गूंथ लें, या फिर कोई सब्जी दाल आप बना रहे हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए। इस पानी को नहीं फेंकना है। तो ये मूली मैशर के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ सकते हैं, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो मैनुअल चॉपर का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आप देख सकते हैं। पिछले 8-10 सालों से मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे कुछ रूटीन के मसाले, हल्दी नहीं है, धनिया पाउडर, चाट मसाला, भुना जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, मेरा होममेड गरम मसाला जरूर डालना है, चाट मसाला डालिएगा, और इसमें डालेंगे सेब भुजिया। अब ये भुजिया ना टेस्ट के साथ साथ जो थोड़ा बहुत सब्जियों का मॉइस्चर होगा उसे बदल देगी, लाइक उसे अब्जॉर्ब कर लेगी। अगर आपके पास ये सेब भुजिया नहीं है तो जो भी भुजिया आपके पास है, आलू भुजिया, प्लेन भुजिया, वो ऐड कर दीजिएगा। अगर वो नहीं है तो रायते वाली बूंदी को थोड़ा सा मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करके वो ऐड कर दीजिएगा, स्वाद भी अच्छा आएगा और आपका पराठा बहुत बढ़िया बनेगा। लेकिन उस केस में आपको अपने मिश्रण में नमक कम डालना है, क्योंकि जो भी नमकीन हम ऐड करेंगे वो भी सॉल्टी होता है, तो मेक श्योर कि नमक आप कम डालें। उसके बाद ये आटा मैंने बना के रख दिया था, एकदम सॉफ्ट आटा बनाया है। जब भी कोई स्टफ्ड पराठा आप बनाएं हमेशा उसे 10-15 मिनट का रेस्ट कराएं, और आटा बिल्कुल ऐसा बनाएं जैसा आपने वीडियो में देखा है। कभी भी पराठे बनाने के लिए आटा हार्ड नहीं बनाते हैं, हमेशा सॉफ्ट आटा बनाना होता है।
तब आपका पराठा बढ़िया बनेगा। हल्की फुल्की स्टफिंग निकलेगी वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर पूरी स्टफिंग निकल गई तो फिर गड़बड़ है आटे में। आटा हार्ड हो जाता है कई बार, तो फिर आप रोल आउट नहीं कर सकते। मध्यम आंच पर तवा गरम करके ये पराठा उस पर डालें, शुद्ध घी लगाएं और मीठी मीठी आंच पर यानी कि मध्यम आंच पर इसे सिकने दें लाल होने तक। पराठे लाल लाल बढ़िया लगते हैं, वो एकदम मध्यम आंच पर सिकेंगे तो सब्जियां में क्रंच भी रहेगा। हाई फ्लेम पर सेक देंगे सब्जियां बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी, वो भी स्वाद नहीं लगेंगी। इसलिए मेक श्योर कि मध्यम आंच पर सेके इन्हें, ताकि पराठा दोनों तरफ से बढ़िया सिके, दिखने में सुंदर लगे और जो सब्जियां हैं अंदर की वो ऑलमोस्ट 80% पक जाएं। अगर सब्जियां ज़्यादा मोटी हैं तो आप इन्हें कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल चॉपर नहीं है तो सब्जियों को कद्दूकस करके निचोड़ लें, आप कपड़े में रख के सब्जियां पानी निकाल के तब इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने कहा, उसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है उसे अब्जॉर्ब करने के लिए रायते वाली बूंदी या नमकीन का इस्तेमाल जरूर करिएगा। टेस्ट के साथ बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार होगा। और हमेशा जितना भी पराठे के लिए लोई आप लेते हैं, मेक श्योर कि उतनी स्टफिंग भरे, तब पराठे स्वाद लगते हैं। और एक एक पराठा ही बहुत होता है। मेरे तीनों बच्चों के लिए एक एक पराठा और मेरे लिए 1.5 पराठा, विच इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही शानदार पराठे बनते हैं ये, बहुत ही बढ़िया। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से ले सकते हैं। कम सब्जी अगर घर में कई बार हो, जैसे मेरे पास थी, तो सब्जियां क्या ही बनाएं, उस केस में आप ये पराठा फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। इसे बनाने के लिए जो भी बातें मैंने आपको बताई है कि आटा सॉफ्ट होगा तो आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। आप अपने बच्चों की चॉइस के हिसाब से खाना बनाएंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा, बच्चे खुश होकर खाएंगे तो आपका भी पेट भरेगा। बच्चों को मार पीट के खाना खिलाना कोई बढ़िया बात नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हमेशा होच पोच में टिफिन बनता है, मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी चॉइस का टिफिन बना कर दूँ। और जब बच्चे घर में होते हैं तब तो अपना टाइम है, बच्चों के पास टाइम है, उस दिन तो बहुत ही एफर्ट लगाकर मैं बहुत अच्छे से खाना बनाती हूँ। और ये जो पराठे मैं बना रही हूँ, वास्तव में बता रही हूँ, आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप बोलोगे कि नेहा मजा आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बनाने में आसान, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। अगर आप बच्चों के टिफिन में प्लान करना चाहते हैं या हस्बैंड के टिफिन में इस तरह के पराठे देना चाहते हैं तो दही के साथ दे सकते हैं। और एक दिन पहले रात में सारी सब्जियों को मैनुअल चॉपर में डालकर चॉप करके रख सकते हैं, या फिर कद्दूकस करके जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करके सारे मिर्च मसाले ऐड करके फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह फटाफट सॉफ्ट सा आटा बनाए और ये गर्मा गर्म पराठे नाश्ते में बनाए या टिफिन में दे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। देखिए कितना शानदार पराठा बन रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।